क्या पढ़ लिया हम लोगों ने लास्ट क्लास तक? मोलों की संख्या निकालने का एक मेथड पढ़ लिया है ना, और हमने उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन भी किया था, है? अब हम अपने चैप्टर रसायन विज्ञान की कुल मूलभूत अवधारणा में, यानी कि मोल संकल्पना के नाम से हम जानते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। इसमें अब हम लोग जानने वाले हैं कि अगर तुम्हें पार्टिकल्स की संख्या मिल जाए, कणों की संख्या दिया जाए, तो कैसे तुम निकालोगे मोलों की संख्या। देखो, हम क्या जानते हैं कि एक मोल इज इक्वल टू, या कह लो Na कण। पहले तो आप इसमें लिखो कि मोलों की संख्या ज्ञात करने का हमारे पास दूसरा विधि आ रहा है, सेकंड विधि, है ना। मोलों की संख्या ज्ञात करने की दूसरी विधि, किससे? कणों की संख्या, ऐसे लिखो, कणों की या आयनों की या परमाणुओं की या अणुओं की संख्या से मोलों की संख्या ज्ञात करना, मोलों की संख्या ज्ञात करना, है ना। मोलों की संख्या ज्ञात करना, ठीक। चलो देखो, है ना। तो मोलों की संख्या हमें निकालना है दिए गए अणुओं की संख्या से, ठीक है ना, या परमाणु की संख्या हो सकती है, या फिर आयन की संख्या, कुछ भी हो सकता है। इनसे हमें निकालना है मोलों की संख्या। ये हमारा दूसरा विधि है मोलों की संख्या ज्ञात करने की, ठीक है ना। देखो बताओ, Na हो कण, क्या हो? Na परमाणुओं या अणुओं में, Na परमाणुओं या परमाणुओं Na परमाणुओं या अणुओं, ठीक है। अगर इतने अणु या परमाणु हो तो क्या होते हैं? एक मोल होते हैं ना, नहीं होते? है भाई, Na परमाणु हो या Na अणु हो तो एक मोल नहीं होता है। हम एक मोल में इतने लेते हैं, क्यों? बताओ, Na परमाणु है तब उसके एक मोल है। मेरे पास अगर एक परमाणु होंगे, एक परमाणु या अणु में मोल कितने होंगे? मोलों की संख्या कितनी होगी? 1/Na मोल। कितनी होगी? Na मोल होंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है भाई? एक परमाणु में कितने, भाई Na परमाणु में एक मोल है, तो एक परमाणु में कितने मोल होंगे? भाग में जाएगा उधर, है ना। ये बिल्कुल वैसा है ना। 5 पेन में 20 रुपया हुआ, तो एक पेन कितने रुपये होगा? भाग कर देंगे ना, उधर भाग में जाएगा तो यहाँ पर संख्या होगी। ऐसा ही Na परमाणु या अणु में एक मोल होते हैं, है ना। मैं यहाँ लिखता हूं मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी है? एक मोल है, एक मोल, ठीक है ना। तो एक परमाणु या अणु में कितने मोल होंगे? 1/Na। मेरे पास एक परमाणु या एक अणु नहीं होंगे, n होंगे। क्या होंगे? n परमाणुओं या अणुओं में मोलों की संख्या कितनी होगी बताओ। अब बताओ, n में कितनी होगी? एक में तो इतनी हो गई, तो n से गुना हो जाएगा, n से, तो n/Na मोल होंगे,
ठीक है ना। तो मोलों की संख्या का सूत्र क्या निकल के आया देखो यहां से, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर n/Na मोल। अब n यहां पे क्या है देखो, n यहां पर कौन कौन हो सकता है, कणों की संख्या, ये पार्टिकल्स कौन कौन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये कण हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या फिर आयन भी हो सकते हैं, या फिर अणु हो सकते हैं। ठीक है ना। अणुओं की संख्या, इनकी संख्या हो सकती है। समझ में आई कि नहीं आई बात। ये हमारे होते हैं मोलों की संख्या निकालने का दूसरा सूत्र। ठीक है, आओ इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते। ठीक है ना, करो कॉपी फटाफट से। समझ में आया तेरे को, हो गया। तो दिए गए परमाणु संख्या हो सकती है, आयनों की संख्या हो सकती है, ठीक है ना, या अणुओं की संख्या हो सकती है। जितनी भी संख्या आपको दे रखी है उन सभी दिए हुए संख्याओं को Na से भाग कर दो। Na से भाग करने पर क्या होगा, मोलों की संख्या आराम से प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। और हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए, संख्या की गणना कीजिए, संख्या की गणना कीजिए, संख्या की गणना कीजिए। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है और हमें उस क्वेश्चन की हेल्प से ज्ञात करना है संख्या। 16 ग्राम हीलियम कितना है बताओ। हाँ पहला 16 ग्राम हीलियम के कितने परमाणु होंगे, ठीक है ना। उसके बाद है 52 यू हीलियम, ठीक है, समझ में आ गया, 52 यू हीलियम। और तीसरा इसमें हमारे पास है क्या, 126 AMU HNO3 में AMU HNO3 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, किसकी, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। देखो ये 3 क्वेश्चन तुम्हें सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। पहला है इसके अंदर कि 16 ग्राम हीलियम में बताओ हीलियम के कितने परमाणु उपलब्ध होंगे। दूसरा कह रहा है 52 यू हीलियम है इस बार तुम्हारे पास, 52 यू हीलियम में बताओ कितने हीलियम के परमाणु होंगे। और तीसरा कह रहा है 126 AMU HNO3 क्या में ओ परमाणु की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो आओ इन तीनों को बारी बारी से हल करना तुम्हें सिखाता हूं कैसे करोगे, ठीक है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकता है, समझ में आया। देखो 16 ग्राम हीलियम है, ये भार किसमें है, ग्राम में है, ठीक है ना। तुम्हें परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। तो बेटा परमाणु देखो, एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, एक मोल में Na परमाणु होते हैं, कितने होते हैं, Na परमाणु होते हैं। तो मोल में होते हैं ना इतने, हमारे पास तो मोल दिया ही नहीं है, ग्राम में दे रखा है ना। अगर हमें यहाँ मोल पता चल जाए तो Na से गुना कर देंगे, निकल जाएगा परमाणु संख्या। हमको मोल ही नहीं दे रखा है इसमें, तो हम दिए गए भार को पहले मोल में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, मोल में। तो पहला पार्ट करते हैं, हीलियम का दिया गया भार, हीलियम का दिया गया भार, दिया गया द्रव्यमान का कितना है 16 ग्राम, है ना। और हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है बताओ,
है पता किसी को कितना होता है हीलियम का? 4 ग्राम प्रति मोल होता है बेटा। कितना होता है? 4 ग्राम प्रति मोल। तो हीलियम के मोलों की संख्या कितनी निकलेगी? हीलियम के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या देखो कितनी हो जाएगी। दिया गया भार क्या होता है पता उसका फॉर्मूला क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटे होता है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, ये तो होता है सूत्र। तो देगा भार कितना है? 16 ग्राम। मोलर भार कितना है? 4 ग्राम पर मोल। समझ में आया? ग्राम से ग्राम क्या हुआ? खत्म हो गया। तो 4 चौक 16, 4 मोल। कितने मोल हो गए? ये मोलों की संख्या निकली है, परमाणु की संख्या थोड़ी निकली है। एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? Na है ना। एक मोल में हीलियम के परमाणु की संख्या, हीलियम के परमाणु की संख्या कितनी होती है? Na होती है ना। Na मतलब 6.022 गुना 10 की पावर 23 हीलियम परमाणु नहीं होगा? कितने हो जाएंगे ना। तो हमारे पास कितने मोल है? एक मोल में इतने परमाणु होते हैं। हमारे पास 4 मोल है ना। तो 4 मोल में हीलियम पर के परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 4 से गुना कर देंगे। समझ में आ रही है बात? 10 की पावर 23। अब इसकी हम इंटू कर लेंगे ठीक से, है ना। तो क्या हो जाएगा? 4 8 8 0 6 24 गुना 10 की पावर 23। ये पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट था ना, इस पॉइंट को इधर ले आएंगे। 2.4088 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? 24 हीलियम परमाणु। समझ में आया कि नहीं आया? इतने परमाणु होंगे। समझ में आया? तो ऐसे हम क्वेश्चनों को हल क्या करते हैं, ठीक है ना। ये हमने क्या निकाला? परमाणुओं की संख्या। ठीक है, करो कॉपी, फिर मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन समझाता हूँ उसमें क्या कह रहा है। ठीक है ना, पहले आप ये करो कॉपी फटाफट से। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी हम तुम्हें सेकंड पार्ट को करके दिखाएंगे इधर। ठीक है, करो कॉपी पहले इसे। इसका जो सेकंड पार्ट है बहुत ही आसान है। देखो बहुत ही आसान है, तुम्हें देखने में हार्ड सा लग रहा होगा सेकंड पार्ट, है ना। देखो 52 यू में कितने परमाणु होंगे बताओ? हीलियम के 52 यू है। कितने? 52 यू है। 52 मतलब 50 और 2 52 होते हैं। समझ में? देखो 52 यू हीलियम है। मतलब यू क्या है? अणु का इकाई है ना, आणविक भार की इकाई है। मतलब देखो हीलियम के एक अणु में, हीलियम के एक अणु का भार कितना है? एक अणु का द्रव्यमान कितना है बताओ? बेटा 4 होता है, 4 यू। कितने होते हैं? हीलियम के एक अणु का जो द्रव्यमान है वो 4 यू होता है। तो हमको पहले पता करना है, अच्छा हीलियम के एक अणु में एक ही परमाणु तो है, तो 52 हीलियम में, 52 यू हीलियम में कितने अणु होंगे हीलियम के? 4 से भाग कर देंगे ना। तो 52 यू हीलियम में अणु की संख्या कितनी होगी? देखो 52/4, 52 तो 13 हीलियम। कितने हो गए? 13 हीलियम के अणु होंगे। क्या होंगे? अब एक अणु में एक ही परमाणु है, तो 13 अणु में कितने होंगे? 13 परमाणु, है ना। हीलियम के परमाणु की संख्या, परमाणुओं की संख्या बोलो, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? देखो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपके पास में 13 हीलियम परमाणु। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 13 हीलियम परमाणु होंगे, ठीक है ना। हो गया। यहां पर यू में दिया है ना,
ये अणु का भार होता है। और यहाँ तुम्हें ग्राम में दिया था, किसमें? ग्राम में। तो हमने मोल निकाला, फिर हमने Na से गुना मार दिया। यहाँ पर अणु का भार दिया हुआ है, तो एक अणु का भार कितना होता है उससे भार देंगे और अणु की संख्या निकाल देंगे। अणु की संख्या निकलते ही फिर क्या, परमाणु कितने होते हैं एक अणु में, उससे गुना कर दो। एक अणु में होते हैं एक परमाणु हीलियम के, तो हमने एक से गुना मार दिया, 13 के क्या मिला, 13 हीलियम परमाणु। करो कॉपी। फिर थर्ड पार्ट में तुम्हें करके दिखाता हूँ, ये भी बहुत आसान है, ठीक है, चापो इसको। अब देखो 126 AMU क्या है, 126 AMU है तुम्हारे पास, तो थर्ड में इधर कर रहा हूं, ठीक है ना। 126 AMU HNO3 में ऑक्सीजन परमाणु कितनी है, ऑक्सीजन परमाणु है कि नहीं की संख्या। देखो 126 AMU कौन है बताओ, HNO3 है कि नहीं। आप याद है मैंने ये तुमको समझाया था कि AMU और U दोनों सेम ही था, है ना। तो यहां पर HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल अणु है, क्या है। अगर हम देखें तो एक अणु में किसमें, एक HNO3 अणु में, एक HNO3 अणु में कितने हैं, 63 AMU। कितने, समझ में आया कैसा है, ये जोड़ोगे ना 1 और 14 15 15 और 48 हो जाएगा, तो क्या 16 जाएगा, 48 होगा ना। तो 48 + 15 हो जाएगा 63, ठीक है ना। इतने AMU है एक अणु में, कितने में, एक अणु में। तो बताओ 126 में कितने होंगे, हाँ 2 अणु होंगे, तो 126 AMU में HNO3 के क्या अणु कितने होंगे, देखो बराबर 126 बटे कितना, 63 है कि नहीं भाई। 63 AMU होता है एक नाइट्रिक अम्ल में, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल होता है ना उसमें। तो 2 में कितने हो जाएंगे, 126, तो 2 हो गए, 2 HNO3 अणु कितने हो गए, अणु ही तो है ये। अब बताओ हमको ऑक्सीजन परमाणु की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, एक HNO3 में कितने ऑक्सीजन है, 3 है ना। ये एक, ये 2 भूल जाओ, देखो चलो यहां मत देखो, यहां देखो, ये है नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसमें कितने हाइड्रोजन है, एक में एक, कितने नाइट्रोजन है, एक में एक, और वो कितने हैं, 3। एक अणु में 3 ऑक्सीजन है। मुझे बताओ 2 अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होंगे, तो 2 ही तो है हमारे पास, है ना। सिलदुनी 32, अबे गधे वो द्रव्यमान होता है, परमाणु संख्या मैं कह रहा हूं ना, फिर दिमाग यहां पे नहीं रखता। 32 क्या होंगे इसके अंदर, मैं परमाणु की बात कर रहा हूं, वो तो भार होता है द्रव्यमान। तुमको परमाणु संख्या में और भार में अंतर नहीं मालूम क्या होता है। फिर तो ऑक्सीजन परमाणु संख्या 2 अणु में, देखो 2 HNO3 अणुओं में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, देखो एक में कितने हैं, एक में है 3, और मेरे पास कुल कितने हैं, 2 अणु, 2 से गुना कर देंगे, कितने आएंगे, 6 ऑक्सीजन परमाणु होंगे लला, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन परमाणु। समझ में आया, ये आंसर हो गया। करो कॉपी फटाफट से, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और आते भी है। AMU डाल देंगे तुमको, U डाल देंगे, और फिर ये ग्राम में तो तुम सीख गए ना। करो कॉपी फटाफट से। फिर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ घर से करने के लिए, वो करना,
फिर मैं तुम्हें एक नया टॉपिक सिखाऊंगा, नया कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ घर से करने के लिए, ठीक है ना, घर पे करना उसको जरूर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तुमसे 36 ग्राम ग्लूकोज में ज्ञात करना है, ठीक है ना, 36 ग्राम ग्लूकोज। क्वेश्चन ये है 36 ग्राम ग्लूकोज को शर्करा भी कहते हैं, ठीक है ना। शर्करा में निम्न की गणना कीजिए, निम्न की गणना कीजिए। क्या करना है, देखो पहला तो तुमको ज्ञात करना है इसके अंदर कुल अणुओं की संख्या, किसकी, अणुओं की संख्या, समझ में आया। दूसरा तुमको निकालना है कुल परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। और तीसरा क्वेश्चन तुम्हें करना क्या है इसके अंदर, तीसरा तुम्हें प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या निकालनी है। देखो प्रत्येक प्रकार का मतलब क्या है, प्रत्येक प्रकार का मतलब यह है कि जो ग्लूकोज है उसके, देखो क्या है सूत्र, C6H12O6, ये सूत्र किसका है, ग्लूकोज का। तो इसमें कार्बन कितने परमाणु हैं, कुल हाइड्रोजन कितने परमाणु है, किसमें, 36 ग्राम में है, और कुल ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, प्रत्येक प्रकार। समझ में आया। तो तुमको प्रत्येक प्रकार के, पहले तुमको सेकंड पार्ट में तुमको तो कुल परमाणु संख्या ज्ञात करनी है, और थर्ड पार्ट में कह रहा है प्रत्येक प्रकार के, मतलब कि कितने कार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे, कितने ऑक्सीजन होंगे ना, तुम्हें इनकी संख्या ज्ञात करनी है। करो कॉपी। फिर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन अभी और दे रहा हूं, मुझे बताओ उसका आंसर क्या होगा। कॉपी कीजिए इसको ना फटाफट से। देखो अगला क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें घर पे करना है, ठीक है ना। अब मेरा अगला क्वेश्चन देखो, पहले अगला क्वेश्चन है 34.2 ग्राम एल्युमिनियम सल्फेट में कुल ऑक्सीजन परमाणु की संख्या का परिकलन कीजिए। संख्या का क्या करना है, परिकलन कीजिए, परिकलन करना है ना, ठीक है। ऑक्सीजन परमाणु संख्या कुल कितनी है हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। देखो फिर से आपको भार दे दिया, किसका, अणु का, किसमें दिया है, ग्राम में, किसमें दिया है। अब अगर तुम्हें ग्राम में दिया है द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन परमाणु संख्या कैसे निकलेगी। बेटा जब भी कहा है तुमको ग्राम में भार दिया है, पहले मोलों की संख्या निकालनी है, क्या। अब मैं देख रहा हूं कि Al2, देखो ध्यान से मैं कैसे पहुंचूंगा निष्कर्ष पे। Al2SO4 होल थ्राइस, ये कौन है, ये है एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसको हम लिख सकते हैं Al2S की गुना करो 3 में, 3 से 3S हो गया, वो कितने जाएगा 12। एक अणु में कितने में 12 ऑक्सीजन परमाणु है, कितने 12 नहीं है, तुम बोलोगे 12 कैसे आ गया, अरे 3 से गुना कर दिया अंदर, ये दोनों का है 3। एक एल्युमिनियम सल्फेट अणु में 12 ऑक्सीजन है। मुझे अगर ये पता चल जाए कि कुल कितने अणु हैं, तो गुना कर देंगे 12 से, क्या निकल जाएगा, कुल परमाणु की संख्या निकल जाएगी, है ना। एक अणु में 12 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, मेरे पास कुल कितने अणु है नहीं पता, तो पहले तुमको अणु पता करना पड़ेगा, किससे, भार से। ये द्रव्यमान है ना दिया गया, और किस में होते हैं अणु की संख्या, अणु संख्या होते हैं मोलों की संख्या में, है ना। एक मोल में Na अणु होते हैं, तुम्हारे पास कितने मोल है, 42.2 ग्राम में कितने मोल होंगे नहीं पता, तो पहले मोलों की संख्या निकालेंगे, है ना। और मोलों की संख्या निकालने के लिए तुमको पहले निकालना पड़ेगा मोलर द्रव्यमान, क्या निकालना होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस।
तो मोलक संख्या से पहले निकालो मोलर द्रव्यमान। भाग किससे दोगे? मोलर भार से ना, और वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो जो सूत्र दिया होता है सूत्र, उसी से हम निकालते हैं करके कैलकुलेट। तो एल्युमिनियम का कितना होता है? 27। कितना होता है? 2 एल्युमिनियम है तो 2 से गुना कर देंगे, प्लस सल्फर कितना है बताओ उसके अंदर? फिर 3 है, 3 से गुना होगा ना अंदर, तो 3 सल्फर है। 1 सल्फर का 32 होता है, 3 से गुना कर देंगे, प्लस 4 से 12 हो गया ना, तो 1 का 16, तो कुल कितना है? 12। इस सबको जोड़ो तो 54 आ जाएगा, है ना। और इधर हमारे पास प्लस 32 से कितना होता है? 96, है ना, प्लस 12 गुना 16 कितना होता है? 180। कितना होता है? हाँ ना, 6 गुना 12 180, तो 16 गुना 12 180 नहीं होता है? हाँ यही होता है मेरे से। 180 तो गुना कर लो एक बार भाई। देखो 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगा 3, 16 कम 16 और 3 19, अच्छा 192 होता है। कितना होता है? 192 होता है, 192। इसको जोड़ने पर ना 342 आएगा ग्राम पर मोल। कितना आएगा? 342 आएगा जोड़ने पर। जोड़ लो, 2 और 6 12 और 4, अरे यार 2 6 8 और 4 हासिल लगा 1, 9 और 9 18 और 5 23 और 1 24 हासिल लगा 2, 1 और 2 3, है ना। ठीक है, ये क्या निकला? ये निकला तुम्हारा मोलर भार, है ना। अब चलो, अब हमको निकालना है मोलों की संख्या। तो n मतलब मोलों संख्या किसकी? Al2SO4 होल थ्राइस के मोलों की संख्या। देखो n कैसे लिखा है मैंने, ये छोटा सा लिखा है नीचे। तुम लोग गलती कर देते हो यही लिख करके Al2SO4 ऐसे कर देते हैं नीचे। ये नहीं करना, अगर करते हो तो सुन लो ध्यान से, प्रारंभिक चल रहा है तुम्हारा, अभी पढ़ रहे तुम लोग, सिखा रहे तुमको हम लोग, सीखो। देखो तो दिया गया भार कितना है? 34.2 ग्राम। भार करेंगे 342 ग्राम प्रति मोल से। ग्राम ग्राम खत्म हो गया, पॉइंट हटाओ, क्या लगाओ नीचे? 1/10, है ना। ये खत्म हो गया पूरा, तो बेटा 0.1 मोल। कितना आया? मोल में कौन होता है? अणु संख्या। तो 0.1 मोल में Al2SO4 होल थ्राइस के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बताओ कितनी हो जाएगी? अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? हाँ बताओ। अरे Na से गुना करेंगे ना, Na इंटू क्या? 0.1, है ना। Na का मान कितना है? 6.022 इंटू 10 की पावर इंटू का क्या करना पड़ेगा? 0.1। तो बेटा होगा कुछ नहीं, नीचे इसको हटाओ, 10 कर लो। क्या कर लो? 10। अब यहाँ पावर कितना है? 23। ये पावर कितना है? -1। 1/10 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -1 नहीं होता है? हाँ भाई, 1/10 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -1 ही तो होता है। तो पावर यहाँ कम हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 22 क्या होंगे? अणु होंगे। क्या होंगे? हमसे क्या पूछा है? परमाणु संख्या। क्या पूछा है? एक अणु में कितने परमाणु है? एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 12। हमारे पास कुल कितने अणु हैं? इतने सारे। तो इससे क्या करनी पड़ेगी? इंटू। देख रहे हो कितना क्वेश्चन अंदर क्या करना पड़ता है ना। परमाणु निकालना है तो पहले अणु देखो कितने हैं। Al2SO4 क्या है? अणु ही तो है। अणु, एक अणु में कितने परमाणु हैं? ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बच्चों जल्दी आता नहीं है समझ में कि क्या क्या कह रहे हैं ये, अणु, परमाणु, मोल, है ना। समझ रहे ना? मोल में अणु होते हैं, अणु में परमाणु होते हैं, है ना। तो पहले हमने मोल निकाला इसलिए, हाँ। हाँ, अगर भार दे रखा है ग्राम में तो मोल निकालना पड़ेगा। बहुत बार आपको ये भार ना ग्राम में नहीं देगा, यू में देगा, तब मोल नहीं निकालना। तब मोल
यू दिया है, फिर तो क्या अणु है ना, खुद ही अणु मार दिया उसने में, है ना। ये मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब पता सबको होना चाहिए। देखो एक Al2SO4 हॉल राइस में O परमाणु संख्या, O परमाणु की संख्या कितनी हो गई बताओ? 12 है। मेरे पास कुल कितने हैं? इतने हैं। तो कुल ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या 12 गुना ये वाला संख्या लिखना, ठीक है ना, 6.022 गुना 10⁻²2 क्या होंगे? ऑक्सीजन परमाणु। गुना कर देंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसी गुना करने पर कितना आएगा? देखो करो, इंटू करो बराबर से। देखो जीरो, यहाँ पर 6.022 है ना, तो 0.022 को ना नेग्लेक्ट मार दो। 72 गुना 10⁻, ये कर लो, है ना, 22। जीरो मतलब कि दो पॉइंट के बाद में बहुत छोटी संख्या है, वो छोटा अंक है, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम उसे नेग्लेक्ट, है ना। 6.022 बहुत छोटी है, नेग्लेक्ट मार दो, है ना। खाली 6 समझो उसको, तो 12 गुना 6 कितना हो जाएगा? 72। तो 72 ये हो गया। तो आप इसको क्या लिखोगे? 7.2 लिखोगे, है ना, 10⁻23 कि क्या लिखेंगे भाई? पहले पॉइंट यहाँ पर था ना, अब 7 के 2 के बीच में लिया है, तो जब पॉइंट को इधर लाते हैं तो पावर बढ़ जाता है। अगर ये देखना कि पावर कैसे बढ़ गया, तो इस ऊपर वाले में 72 गुना 10⁻10 में 10 से गुना और 10 से भाग वाले से पॉइंट यहाँ लग जाएगा और इंटू वाला वहां पर जुड़ जाएगा पावर में, है ना। तो चलो ये हमारा खत्म हुआ एक और मोलों की संख्या ज्ञात करने की विधि, और इस पर बेस्ट कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें करने आने चाहिए, ठीक है ना। सभी बच्चे को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। मोलों की संख्या ज्ञात करना, अणु की संख्या ज्ञात करना, परमाणु की संख्या ज्ञात करना, ये चीजें बच्चों को नहीं आती है, ध्यान से समझते भी नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप कि मेरा समझाया हुआ समझ में आ गया होगा, है ना। मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में मोलों की संख्या ज्ञात करने की एक नई विधि के साथ, ठीक है ना। ठीक है भाई, थैंक यू।